बेबी, कैसी लग रही हो तुम्हारी दिलाई हुई ड्रेस में? चारू, मिलो मेरी गर्लफ्रेंड से, नित्या। और नित्या, ये है तुम्हारी सौतन। इसका ना इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसीलिए सारा दिन इसी घर में पड़ी रहती है, कहीं नहीं जाती। इसे ना हम अपनी दासी बना के रखेंगे। घर के सारे काम करवाएंगे इससे, खाना बनवाएंगे, बाजार से सामान मंगवाएंगे, और तुम्हारे पैर भी दबा दिया करेगी ये। सारे काम करेगी जो भी हम कहेंगे, है ना? जैसे अभी ये तुम्हारे लिए बढ़िया सी खीर बनाने वाली है। और तुम्हें पता है चारू, जो तुम डब्बे में मुझे खीर देती थी, वो नित्या ही खाती थी। इसे ना तुम्हारे हाथ की खीर बहुत पसंद है। हम ना पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं। पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और प्यार करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप इसे घर कैसे ला सकते हैं? मैंने कहा था ना तुम्हें कि दिमाग की ना थोड़ी कच्ची है ये। अभी मैंने तुम्हें बताया कि हम पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, फिर भी पूछ रही है कि आप इन्हें घर कैसे ला सकते हैं? पगलैट कहीं की। जाकर खीर बना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। काम मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम जाओ। ठीक। तुम्हारी आँख पर ये निशान क्या हुआ है तुम्हें? अरे मैंने बताया था ना तुम्हें, गिरती पड़ती रहती है ये, वही चोट लग गई होगी कहीं पे। तुम आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। काम। और तुम पानी भिजवा देना और खीर एकदम बढ़िया बनाना। कम बेबी, दिस इज योर रूम। क्या सोच रही हो तुम? मैं तुम्हें तुम्हारी चौल की ज़िंदगी से निकाल के इतने बढ़िया आलीशान घर में लेकर के आ गया, लेकिन खुश नहीं लग रही तुम। नहीं, वो मैं चारू के बारे में सोच रही थी। तुमने कहा था कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे लड़ती रहती है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा नहीं। तो तुम्हें मुझ पर नहीं, बल्कि जिस लड़की से तुम 2 मिनट पहले मिली हो उस पर यकीन है? अरे तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें एक बढ़िया जिंदगी देना चाहता हूँ, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, और तुम। नीलेश, मैं अपने प्यार के लिए किसी और की शादी खराब नहीं करना चाहती। तो निकल जाओ यहाँ से। हाँ? निकलो। अरे बेबी सुनो ना, बैठो। सुनो। अरे तुम ना मुझे गलत समझ रही हो। मैं ना बहुत जल्द चारू को उसकी बुआ के घर पे छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस यू। और तुम्हें पता है, उसके पापा ने जबरदस्ती मुझसे उसकी शादी करवाई है, झूठ बोलकर। आई एम द विक्टिम हियर, ट्रस्ट मी। यू डोंट ट्रस्ट मी ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम वापस उसी चौल में जाकर के रहना चाहती हो जहाँ पे तुम्हारी 4 भाभी और 4 भाई रहते हैं? तुम्हें दिन रात टॉर्चर करते थे, हाँ? तुम्हारी सैलरी तक तुमसे ले लेते थे, याद है ना तुम्हें? और कितना मिसट्रीट करते थे तुम्हें। तुम ना उस चारू के बारे में मत सोचो, तुम मेरे बारे में सोचो, ठीक है? और तुम फटाफट से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें 5 स्टार में डिनर कराने लेके जाता हूँ। ओके ओके? फटाफट रेडी हो जाओ। कब? तुम करण की जोक सुने? हाँ सुनिए मैंने। ड्रेस तुम्हारे पे अच्छा लगा था लेकिन। थैंक यू। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुमने कहा था घर पे सब फिगर आउट कर लोगे।
आई नो डार्लिंग, मैं करता हूँ कुछ, तुम जाओ जाकर के रेस्ट करो और कपड़े चेंज कर लेना। कितनी बार बोला अपना मनुष्य चेहरा मुझे मत दिखाया कर। और क्या हुआ? आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप किसी और औरत को इस घर में नहीं लेके आ सकते हैं। क्या कर लेगी तू? हैं? केस करेगी, घर छोड़कर जाएगी, कोर्ट कचहरी करेगी, क्या करेगी बोल? अरे कुछ नहीं कर सकती तू, और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, समझ गई? तुझे इस घर में रख रहा हूं ना, ये गनीमत समझ। ये मेरा घर है। क्या क्या कहा तूने? क्या कहा? क्या कहा? ये घर मेरे पापा ने मेरे नाम किया है। ये मेरा घर है। भाई ये मेरा घर है, समझी? और तुझे इस घर में रखने का कॉम्पनसेशन है ये। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, आप ऐसे मत करो। मैं गलत कर रहा हूं तो अपना मुंह बंद रख, मुझे मजबूर मत कर कि मैं फिर से तेरे ऊपर हाथ उठाऊं, समझ गई? समझ गई ना तू? और सुन, रात को नित्या को हल्दी वाला दूध चाहिए होता है, तो दे देना उसको। पानी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस एक पानी का ग्लास देने से तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी? अरे कैसी औरत हो तुम, जो किसी दूसरे के पति के साथ उसकी पत्नी होने के बावजूद उसके घर पे रहने आ गई हो। वाह, जितनी हिम्मत तुम मुझे दिखा रही हो उतनी अपने पति को भी दिखाओ अगर बुरा लग रहा है तो। और तुम कैसी औरत हो जो अपने पति को एक दूसरी औरत घर पे लाने दे रही हो? देखो, मेरी अपनी मजबूरियां और शायद तुम्हारी अपनी होंगी, तो बेटर यही होगा कि हम एक दूसरे को जज ना करें। तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में? ये पहले मेरा रूम था। हाँ मैं समझती हूँ, पर नहीं, और तुम समझ भी नहीं पाओगी। क्या हो रहा है यहाँ? तो क्या कहा तुमने अभी नित्या से? नहीं वो एक्चुअली मुझे बस मेरा लैपटॉप चाहिए था। तो तुझे लैपटॉप चाहिए था तो किचन में काम करती है और किचन में बर्तनों की जरूरत होती है, लैपटॉप की नहीं। नीलेश, वो नहीं समझी तू? नीलेश आप समझ नहीं रहे। मैं सब समझता हूँ, और तेरी बहस नहीं बंद हो रही ना। नहीं, आज नीलेश नहीं। चल आज नीलेश प्लीज नो। नीलेश अरे तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? करम की पार्टी में जाना है ना? नहीं, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम होकर आओ ना। अरे चलो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम होकर आओ ना। और तुम क्या करोगी उस पगलैट के साथ घर में? अरे मैं अपने रूम में हूँ और वो अपने रूम में रहेगी। आई विल बी फाइन, तुम होकर आओ। तुम्हें छोड़कर जाने का ना मन नहीं कर रहा है। मैं सच में ठीक हूँ, तुम होकर आओ, मैं वेट करती हूँ तुम्हारा। पक्का? जल्दी आता हूँ, और सो मत जाना, ठीक है?
चारू, नीलेश ने तुम्हें इतना मारा? मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अगर किसी की हेल्प नहीं चाहिए तो खुद की हेल्प करना सीखो। मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ एक तरफा ही जानती हूँ। जितना मुझे नीलेश ने बताया, उसने कहा कि वो तुम्हारे डैड के साथ काम करता था। तुम्हारी शादी उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, इसलिए तुम्हारे डैड को दिया हुआ प्रॉमिस वो निभा रहा है। तुम मेंटली अनस्टेबल हो तो इसलिए तुम्हें इस घर में रहने दिया, और वो जल्दी तुमको तुम्हारी बुआ के पास छोड़ देगा तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तुम्हें देखकर एक बार भी नहीं लगा कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि ये सच नहीं है।